नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए आइडिया के साथ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हम T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्रिकेट के क्राफ्ट्स भी बना रहे हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले स्टार्टिंग गाइस अपनी इंडिया की जर्सी से करी थी, जो कि हमने अपनी एक वीडियो पिछली वीडियो में बना दी थी और आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा पसंद करी थी अपनी T20 की ये जर्सी। और मैंने विराट कोहली की बनाई थी, बोल दिया था कि अगर आप जोन से भी प्लेयर की बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने बोला था कि हम सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की अपनी जर्सी नहीं बनाएंगे इंडिया की, बल्कि पूरी किट बनाएंगे, जिसमें हम बैटिंग पैड्स, बैटिंग हेलमेट और भी गाइस और भी चीजें बनाएंगे। तो उसी वीडियो का ये एक पार्ट समझ लो। तो इस वीडियो में भी हम अपना कुछ बनाएंगे, देखते हैं कि क्या बनाते हैं। जहां तक है मैं क्रिकेट पैड्स बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बनाते हैं अपनी T20 वर्ल्ड कप की पूरी किट, जिसके लिए मुझे कमेंट भी आ रहे थे। तो चलो लेट्स गो। तो गाइस, हमारी इंडियन टीम की जर्सी तो बन गई। तो अब बनाते हैं हम इस वीडियो में अपने इंडियन टीम के क्रिकेट पैड्स, बैटिंग वाले। तो ये बैटिंग पैड्स गाइस सिंपल हम जैसे ही बनाते हैं कार्डबोर्ड से और न्यूज़पेपर से, वैसे ही बनाएंगे। और ये वीडियो मैंने थोड़ी रिन्यू करी है और उन्हीं को ही जो है ना अपने दोबारा से अपने ब्लू कलर में गाइस पूरा कन्वर्ट करेंगे हम अपने क्रिकेट पैड्स को, जो कि मैंने पहले बनाए थे। तो ये गाइस मेरे दिमाग में आइडिया आया अपने इस हेलमेट से। जैसे कि ये हेलमेट है मेरा CSK का, जो कि मैंने बनाया था और बहुत ही इस पे बहुत ही तगड़ा वाला टेस्ट भी करा था। तो क्यों ना यार, अभी ये हेलमेट ऐसे ही रखा था, मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसी तरीके से जैसे मेरे क्रिकेट पैड्स हैं उन्हें और इस हेलमेट को लेके पूरे अपने किट का सेटअप भी बना दूं और ये हेलमेट भी वसूल हो जाएगा। इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में हम बनाएंगे अपने क्रिकेट पैड्स, तो उसी पे फोकस करते हैं। तो चलो तो फिर बनाना शुरू करते हैं। लेट्स, कह तो दिया यार, चलो फिर शुरू ही करते हैं। तो चलो गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए कार्डबोर्ड का पीस, जिसके ऊपर हमें अपने जो क्रिकेट पैड्स है ना उनका जो शेप है वो डिज़ाइन जैसा भी हमें बनाना है वो ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरीके से अपने अपने साइज़ के हिसाब से देख लेना, मैंने पहले भी बताया है। और बाकी गाइस, इसके मैंने टेम्पलेट नहीं दिए हैं। तो अब ड्रॉ करने के बाद उन्हें सिंपल कटिंग नाइफ से काट लेना है एकदम अच्छी तरीके से। मतलब कि कैंची से भी कट जाता है यार कार्डबोर्ड। तो क्योंकि हमें 2 पैड्स बनाने हैं तो मैंने 2 जो है ना काट लिए हैं पीस अपने। और अब इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अलग से जो है ना बनाना है, ऊपर की साइड में इस तरीके से आधा गोला टाइप का कुछ ऐसा सा, और उसे भी काट लेना है। और काटने के बाद ये दोनों पीस हमारे रेडी। तो सबसे पहले अब जो ये हमारा ये वाला पीस है, इसको गाइस मैं इस तरीके से मोड़ रहा हूँ, देख सकते हो। तो पहले मुझे पता नहीं था कि कटिंग लगा के भी मोड़ा जा सकता है आसानी से, तो इसलिए मैंने इसे कुछ ऐसे मोड़ा था। और इसी तरीके से जो इसका ऊपर वाला पीस था ना उसे भी मोड़ के मैंने इन दोनों को जो है कुछ ऐसे चिपका देना है। तो ये देख सकते हो, ये अभी हमारा क्रिकेट पैड्स का जो शेप है ना वो बन चुका है। अभी से ही गाइस ऐसा लग रहा है जैसे कि बन गए हूँ। लेकिन हम क्योंकि बैटिंग वाले बना रहे हैं, और जैसे मैंने खरीदे थे ना अभी कुछ दिन पहले, उसमें भाई का डिज़ाइन जो उसका आगे क्या सॉलिड था। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना वैसे ही डिज़ाइन होना चाहिए। तो उससे पहले गाइस इसके पीछे थोड़ी सी जो है ना लगा देते हैं गद्दी वगैरह, ताकि इसमें एकदम सॉफ्टनेस सी आ जाए। तो इसके लिए मैं थर्माकोल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बताया भी आपको, जोन सी भी आपको गद्दी मिल जाए किसी भी तरीके की वो यूज़ कर सकते हो। और इन्हें पहनने के लिए ये वेलक्रो और कुछ इस तरीके की ये चाहिए। और कुछ गाइस इलास्टिक, मैं इलास्टिक लगा के देख रहा हूँ क्योंकि इलास्टिक से जो है ना थोड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो देखते हैं यार इलास्टिक लगा के भी ये कि कैसा काम करती है कैसे नहीं। बाकी इस तरीके से मैंने जो है ना चिपका के अपना ये वाला गाइस मैकेनिज़्म बना दिया इन्हें पहनने का। ये मैकेनिज़्म बिल्कुल सही नहीं है, मुझे पता है। ये थोड़ा ढीला रह जाता है, इससे आपको कोई और लगे अच्छा सा तो वो यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1-2 स्ट्रिप लगाई हैं, 3-3 लगी हुई थी भाई, जो मैंने खरीदे थे 500 रुपये के, उसमें भी। तो अच्छी तरीके से गाइस इन्हें पूरा कसने का सिस्टम बनाना अपने हिसाब से, जैसे भी आप अपनी क्रिएटिविटी अपना जो है ना दिमाग लगा सकते हो उस हिसाब से। तो जितना मेरा चला भाई मैंने उतना बना दिया इस तरीके से। तो चलो अब इन्हें ज़रा थोड़ा डाल के देख लेते हैं कि कैसे जो है काम कर रहे हैं, ठीक ठाक जो है बन भी गए या नहीं। तो गाइस पहनने में अभी तो भाई एकदम बिल्कुल एकदम बढ़िया पहनने जा रहे हैं और हल्के भी बहुत लग रहे हैं। इस तरीके से मैंने और पैड्स बनाए हैं टेस्ट मैच के, उसमें मैंने कुछ नहीं लगाया था, तो वो विकेट कीपिंग हो जाते हैं। और गाइस बाकी तो एकदम सही है, कंफर्टेबल तो गाइस ठीक ठाक ही है, आप क्या ही बताऊँ और इससे ज़्यादा ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसमें डिटेलिंग। अब डिटेलिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने आउटलाइन कर दी मोटी मोटी सी ऐसी, जो डिज़ाइन देख के, और उसके बाद न्यूज़पेपर लिख के उसका एक तरफ से इस तरीके से कोना पकड़ के रोल बना लेना है कुछ ऐसा सा। जैसे कि मैंने अपने जो CSK के बनाए थे ना उसमें भी मैंने कुछ कुछ यही टेक्निक यूज़ करी थी। और भी गाइस मैं ये वाली टेक्निक यूज़ करता हूँ। तो देखते हैं, फिर से यूज़ कर रहा हूँ एक बार। अब यार इस टेक्निक से जो है ना ये भारी हो जाए और कुछ दिक्कत नहीं है। कोई इलाज सोचना पड़ेगा। फोम भी यूज़ कर सकता था वैसे तो, पर यार अब न्यूज़पेपर मैंने जो है न्यूज़पेपर से ही कर दिया सारा काम शुरू। तो अब मैंने सोचा चलो न्यूज़पेपर से ही पूरा बना के देखते हैं। तो अब इस तरीके से गाइस एक
स्ट्रिप मैंने ऐसे मोड़ के बना ली और उसे इनके ऊपर ऐसे डिज़ाइनदार का चिपका दिया। ठीक है, अब इस तरीके से और भी चिपकाते जाना है जिस भी हिसाब से हमारा डिज़ाइन जो है ना जा रहा था बैटिंग पैड्स का। जो बैटिंग पैड्स होते हैं ना वो आगे से इसी तरीके के होते हैं, और कीपिंग वाले तो थोड़े छोटे भी रहते हैं, थोड़े एकदम सपाट भी हो जाते हैं। तो अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन चल रहे हैं गाइस। टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो चुकी है आज की डेट में। तो देख सकते हो मैंने तो अपना पूरा डिज़ाइन एकदम फुलफिल टॉप क्लास बना दिया, और इसी तरीके से गाइस आप भी बना सकते हो। और ये अभी एक तैयार हुआ है एकदम सही। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा वाला भी रेडी कर लेना है। इसमें मैंने एल्यूमिनियम तार लगा दिया था ताकि ये मुड़ा का मुड़ा रहे भाई, वरना तो ये सीधा हो जा रहा था बार बार। तो चलो इसके ऊपर आप टिश्यू पेपर लगा देते हैं। और टिश्यू पेपर गाइस बहुत ही मुश्किल में लगा, इसमें मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा था, क्योंकि इनमें जो ये दरारें थी ना बीच में भाई, इनमें आराम आराम से भर भर के लगाना पड़ रहा था मुझे। खैर टिश्यू पेपर अच्छी तरीके से लगा दिया। और मैंने इस तरीके से IPL के जो है ना भी बनाए हैं क्रिकेट पैड्स। तो अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो चैनल पे आई बटन में गाइस देख सकते हो। मैंने बहुत क्राफ्ट बनाए हैं क्रिकेट से रिलेटेड भी, और साइंस प्रोजेक्ट के भी, और आप लोग आइडिया दोगे तो गाइस और भी बनाएंगे। तो चलो देख सकते हो हमारे जो क्रिकेट पैड्स हैं उन पर टिश्यू पेपर पूरा लग के दोनों पे और सूख के गाइस ये रेडी हैं एकदम अब डेंटिंग पेंटिंग के लिए अपनी। अब गाइस आप जोन सी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो इन पर सिंपल हरा कलर करना अपनी टीम का। मैं क्योंकि गाइस इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इंडियन टीम की बना रहा हूँ अपनी किट, तो मैंने ब्लू कलर करा। और पूरा कलर वगैरह करने के बाद हमारे कुछ क्रिकेट पैड्स कुछ इस तरीके के लग रहे थे। तो ये तो अब बन चुके हैं एकदम सही। तो चलो अभी नहीं रख देते हैं साइड में। तो अब लेते हैं अपना ये हेलमेट जो हमने CSK का बनाया था आज से 3 साल पहले, जिस पे हमने गाइस बहुत तगड़ा टेस्ट भी करा था, मैंने आपको बता ही दिया। वो टेस्ट वाली वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन में मिल जाएगी, और देखते हैं एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। तो देख सकते हो बहुत मजबूत हेलमेट का स्ट्रक्चर ये था। तो अब मैंने इसकी जो है ना जो भी चीज़ें टूट फूट गई थी वो सब हटा दी, दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे हैं हम इसे, रिस्टोर कर रहे हैं। यार ये ऐसे ही पड़ा रहेगा गाइस, किसी दिन मम्मी जी को दिख गया तो बेच बाच देंगी बेकार कूड़े में। इससे अच्छा मैं इसे दोबारा से रिस्टोर कर लेता हूँ, और ये मुझे जो है ना मैं इसे रख भी लूँगा जब ये रिस्टोर हो जाएगा, तो इसकी बेकदरी भी नहीं होगी। तो चलो अब मैंने इसे जो है ना जहाँ से भी पिचक उचक गया था बॉल लगने से वो सब मैंने रिपेयर करके रेडी कर दिया इसका स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर मैंने ऐसे टिश्यू पेपर लगा दिया, क्योंकि टिश्यू पेपर के बाद जो है ना इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी। अब हम इसे फिर से दोबारा से पेंट कर देंगे। तो देखते हैं फिर, अगर एक लेयर से काम नहीं चलने का तो मैं 2 लेयर लगा दूंगा टिश्यू पेपर की, लेकिन फिलहाल तो गाइस एक ही लेयर से पूरा एकदम वाइट हमारा एकदम बढ़िया कैनवस बन गया। तो अभी मैंने इसी के ऊपर अपना ब्लू पेंट कर दिया जो कि हमारे इंडियन टीम का है। और गाइस आप बताओ वर्ल्ड कप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, या फिर आपने पिछले वाले वर्ल्ड कप के बाद त्याग दिया क्रिकेट देखना। मैंने तो नहीं त्यागा भाई, मैं तो देखता हूँ अब भी वर्ल्ड कप, T20 हो चाहे ODI हो। तो अब इसमें जो है ना जाल लगाने के लिए मैंने इसमें ड्रिल मशीन से छेद करके ये इस तरीके से स्क्रू कस देगा। ये आपको जो है ना स्पोर्ट्स वाले की दुकान पे मिल जाएंगे, पूरे जैसे एकदम प्रोफेशनल हेलमेट होता नहीं जैसा मैंने खरीदा था वैसे ही वाले इसमें मैंने लगा दिए। और अंदर की साइड में जो स्पंच लगी हुई थी वो भी इसकी ख़राब हो गई थी, तो वो भी मैंने दूसरी बदल दी। और ये जाल देख सकते हो, ये जाल मेरा जो है ना रेडीमेड वाला ही है, एकदम मजबूत वाला है भाई। अब की बार मत बोलना गाइस कि ये मजबूत है कि नहीं, मजबूत है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसे भी टेस्ट करके दोबारा दिखा दूंगा, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मजबूत है, मैंने देख ही लो गाइस, देख के ही पता चल जाएगा। तो देख सकते हो ये पूरा जाल गाइस प्रोफेशनल तरीके से निकाल सकते हो, लगा सकते हो। और हमारा हेलमेट का पूरा एकदम मस्त लग रहा है यार डिज़ाइन। तो चलो अब इसके ऊपर लगाते हैं BCCI का स्टिकर और अपना प्यारा दुलारा देश के झंडे का, ताकि हमारा एकदम मस्त लगे हेलमेट। और इसी के साथ गाइस हमारा हेलमेट भी रिस्टोर हो चुका है और बन चुका है इंडियन टीम का। आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो भाई साहब एकदम मस्त लग रहा है, दिल छू गया। तो गाइस हमारा इंडियन टीम का क्रिकेट हेलमेट बन चुका है, देख सकते हो गाइस। इसका तो पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर दिया भाई। अब तो आगे से जो है ना भाई ये जाल भी एकदम तगड़ा हो गया, फिटिंग भी पहले से ज़्यादा मस्त हो गई। यार क्या हो गया है उसके साथ खेला, अभी तक बेचारे की इज्जत नहीं हो रही थी कुछ, और अचानक से गाइस इसका पूरा रूप ही बदल गया और ये बन चुका है। और क्रिकेट पैड्स भी चलो रेडी हैं। तो चलो अब इन सारी चीज़ को, हमारी जर्सी को, हेलमेट को, सब चीज़ को एक साथ पहन के देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं। चलो फिर हमारी क्रिकेट किट बन चुकी है, देख सकते हो इतनी देर से मैं जो है ना लगा पड़ा हूँ और फाइनली बन गई। हेलमेट भी एकदम ज़बरदस्त, कुछ इतनी तो बन गई भाई। ये रहा हमारा MRF का बल्ला भी। तो अब तो बस वर्ल्ड कप जिताने की बारी है। तो फ्रेंड्स आप बताओ कि आपको ये क्रिकेट किट कैसी लग रही है। भाई ये क्रिकेट पैड्स बहुत बेकार हैं, सही बता रहे, इतने भारी हो गए ये न्यूज़पेपर की वजह से, इन्हें पहन के गाइस कैसे ही चला जाएगा, पर बन गई। देखो यार इनका कोई जुगाड़, फिलहाल तो इस वीडियो में यही है। देखियो
एक तो ढिल्ले इतने आ रहे हैं और ऊपर से भारी इतने शां। तो गाइस यहाँ पर मेरा शतक हो चुका है। शू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यस। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई तो। और गाइस मेरा शतक हो चुका है, थैंक यू। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने आइडियाज अगर हैं आपके पास कुछ तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए बाय, नमस्ते। ये